बिहार सचिवालय में आप सभी को मालूम है 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के आने वाले हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा वेटेज होगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक होंगे उन सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर में यानी जो 2015 में हुआ था उनके क्वेश्चन को, पेपर को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनालॉजी रीजनिंग से 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो हो सकता है कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? पहला तो ये प्रश्न था कि ABZYCD। सबसे पहले तो आपको पोजीशन याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको याद होगा भी। तो आप समझ गए होंगे कि A का क्या संबंध है Z से। A Z अपोजिट है, मतलब A के अपोजिट है Z, B के अपोजिट है Y। सेम वैसे ही करेंगे। C का अपोजिट क्या होता है? X होता है और D का अपोजिट होता है W, यानी XW इसका सही जवाब है। अब इन प्रश्नों को देखिए। इन प्रश्नों को देखने के लिए आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। कौन सा नॉलेज होना चाहिए? प्रश्न है कि भेड़ का जो संबंध है मटन क्या, उसी तरीके से हिरण का संबंध किससे होगा? भेड़ के मांस का होता है मटन और हिरण का क्या होता है? उसके मांस को बोलते हैं वेनिजन। ठीक है। उसी प्रकार से मोची का संबंध जो चमड़ा से होता है, दर्जी का संबंध किससे होगा? मोची का संबंध जो चमड़ा से होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सोचेंगे दर्जी का संबंध कमीज से होगा, धागे से होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बात किया हुआ है रॉ मटेरियल की। ठीक है। मोची का जो संबंध है चमड़े से, यानी जिस चीज का वो काम करता है उसी तरीके से हमको डिनोट करना है दर्जी के साथ में। यानी इसकी बात हो रही है जिस चीज का वो काम करता है। किस चीज का काम करेगा? कपड़े का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है ये एनालॉजी रीजनिंग का है और इसके लिए आपको पोजीशन याद होनी चाहिए और आप सभी को याद भी होगा। और जिनको नहीं याद होगा वो भी मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टाइम में आपको बताया हुआ था कि अगर नहीं याद हो तो फट से आप अपोजिट वाले ABCD लिख दीजिए, फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सोशल का ये होगा तो ड्राइव इन का क्या होगा? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है, ये O जो है ये सेकेंड वाला फर्स्ट आ गया है, उसके बाद सारी चीजों को वैसे ही लिख दिया गया है, लेकिन ये जो S है उसको लास्ट में लिख दिया गया है। यानी सिर्फ क्या किया गया है, पहले और आखिरी को एक दूसरे से नहीं बदला है, पहले और आखिरी में ही कुछ बदलाव किया है। पहले में दूसरे वाले को लिख दिया है, बाकी सारी चीजों को लिख करके ये पहले वाला लास्ट में कर दिया। ठीक वैसे हम भी करेंगे। ये जो सेकंड वाला है इसको हम फर्स्ट में लिखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि R कहाँ है, तो R आपको सिर्फ एक ही जगह दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही आपने बता दिया कि यही आंसर होगा, क्योंकि बाकी तो कहीं R है नहीं। चलिए आप देख भी लीजिए। अब ये जो D है वो लास्ट में होगा, यहाँ पे D लास्ट में है, यानी सही ही जवाब है। अब ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पहले ही हमें R दिख गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला ये सीरीज वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 के बाद 132 है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, और ऑप्शन में आपको कुछ दे दिया गया है स्टू करके। तो क्या है ये जो 132 है ये 11 इंटू अगर 12 करेंगे, 11 गुणे अगर 32 करेंगे तो आप पाएंगे कि 132 आ रहा है। कितना आ रहा है? 132 आ रहा है। यानी क्या हुआ है, 11 और इंटू 12 का 132 होता है मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 11 में 1 प्लस करके उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, जो कि हम ऑप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पे तो नहीं होगा, ये तो 10 का है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 9 इंटू अगर हम 10 करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। सेम वैसे ही हुआ है ना, 11 इंटू 12, एक तो ये पोजीशन, उसके बाद 1 प्लस करके जो पोजीशन हुआ उसको इंटू कर दिया गया। सेम वैसे ही ये यानी बी वाला आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/9 है, 1/81 है। तो आप बताइए कि 1/13 का क्या होगा? तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 से 81 होता है ना। सेम उसी तरीके से 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बहुत इजी क्वेश्चन करा रही हैं, तो ये कराए नहीं जा रहे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिहार सचिवालय का जो प्रश्न पूछा गया था वो सारे एनालॉजी रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ताकि ये टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि अगली बार भी इतना ही ईजी करे, लेकिन टॉपिक तो वही है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए।